नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो दोस्तों, हमारे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स चल रहे थे, उसमें हमारे एक दोस्त का कमेंट आया था कि आभूषण की क्लास जो है वो लेके आओ। तो आज जो हम आभूषण की क्लास लेके आए हैं, तो कंप्लीट जो आभूषण है वो हम इस क्लास में आपको करवाएंगे, और जो इसमें इम्पोर्टेंट जो आभूषण होंगे वो भी मैं आपको साथ के साथ इसमें बताते चलूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आभूषण सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहले सिर के आभूषण होंगे, फिर नाक के, फिर कान के, ऐसे जो है टोटल क्रम से हम जो है आभूषण पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सिर के आभूषण कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली जो है वो जो डेली यूज के या गांव में जो चलते हैं वो तो जैसे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इसके हैं, कान के हैं, नाक के हैं, सर के हैं, ये पता चल जाता है। लेकिन जो कई चीज़ें होती हैं जैसे कई नहीं पता चलता, जैसे गोफण है, तो गोफण कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्या है। नॉर्मली जो पहनते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो शहरी बच्चे होते हैं उनको नहीं पता चल पाता। तो ज़्यादा जो है उन्हीं चीज़ों के अपन गौर करेंगे हम, जो हमें डेली यूज की जो चीज़ें आती हैं उसमें नहीं आता है। जैसे पहला आता है शीश फूल। तो शीश फूल से हमें पता चल रहा है कि शीश फूल यानी कि सर का फूल, यानी कि सर में पहनने का कोई ना कोई फूल आता होगा, जिसे सिर फूल या सेरज भी कहते हैं। फिर एक आता है गोफण। गोफण क्या होते हैं कि जो बालों की जो लटें होती है उनमें गूथा जाने वाला एक आभूषण होता है, जिसे कहते हैं गोफण। फिर ये बोर या बोरला आता है, जो माथे पे पहना जाता है। रखड़ी आती है। टीडी भलको, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला में गोफण है, टीडी भलको है। मांग भरने के नीचे ललाट पर पहने जाने वाला जो आभूषण आता है वो आता है टीडी भलको। उसके बाद में झेला आता है। तो पीछे सिर के बालों में लटकाई जाती है झेला, तो ये क्या है, ये भी सर का आभूषण है। उसके बाद में मोड़ आती है। तो मोड़ क्या होता है कि विवाह के टाइम पे दूल्हे व दुल्हन के कान व सिर के ऊपर बांधने का मुकुट होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई दूल्हे और दुल्हन के सेहरा जो आता है उसके ऊपर एक मोड़ बांधी जाती है, तो उससे वो भी एक सर का आभूषण ही होता है। एक आता है मांग टीका। तो मांग टीके से पता चल रहा है कि भाई हाँ ये सर का आभूषण है, जिसे टीका, तिलक, टीकड़ा भी कहते हैं। एक आता है मेमंद। ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे गोफण पूछ लिया। गोफण किसका आभूषण है, 4 ऑप्शन दे देंगे, सिर का है, कान का है, कमर का है, ये 4 ऑप्शन दे देंगे, तो गोफण सर का है। उसके बाद में टीडी भलको है, झेला है, मेमंद है। ये चीज़ें जो हैं नॉर्मली पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में। तो मेमंद माथे का आभूषण आता है। फिर एक आता है सांकली, और एक चूड़ा रतन और तावीत। ये जो है कंप्लीट सर के आभूषण है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको लगवा दिए हैं। नेक्स्ट आभूषण आते हैं कान के आभूषण। कान के आभूषण में जैसे कर्ण फूल है, तो कान में पहनने वाले फूल आते हैं। पीपल पत्र आता है, जिसे पीपल पान या पीपल पन्ना भी कहते हैं। ये क्या होता है कि कान का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे ये कान है तो कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके, यहाँ पर जो है ये छेद करके पहने जाते हैं, इसे बोलते हैं पीपल पन्ना। फिर आता है झुमका, झुमरी, झूमर, ये पहने ही जाते हैं कान में। एक आता है बजटी, जैसे ये वाला नाम है बजटी, तो बजटी से पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ पहना जाता है, तो बजटी जो झुमका जो हम पहनते हैं उसके नीचे लटका रहता है, उसे बोलते हैं बजटी। एक आता है ओगन्या या ओगनिया, जो कान के ऊपरी हिस्से पर पान के पत्ते जैसी आकृति में जो पहना जाता है उसे बोलते हैं ओगन्या या ओगनिया। एक आता है गुर्दा। गुर्दा जो है सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर एक कान में पहने जाने वाला जो आभूषण आता है वो आता है गुर्दा। तो इसमें याद रख लेना, जैसे पीपल पन्ना है, बजटी है, ओगन्या है, ये जो आभूषण है ये याद रख लेना। उसके बाद में आता है बाला या बाली, कान में पहनी जाती है। एक आता है मोरूवर। मोरूवर मोर रूपी एक आभूषण होता है जो कान में पहना जाता है। लटकन होता ही है। एक आती है टोटी, जो गोल चक्री के समान होती है टोटी, तो टोटी भी याद रखना। इसमें लूंग होता ही है, जो कान में भी पहनी जाती है और नाक में भी पहनी जाती है। टॉप्स होते ही हैं। एक आता सुरलिया, तो सुरलिया भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। सुरलिया किस में पहना जाता है, कान में। फिर आता है, अगर आपको लूंग के अंदर नाक और कान दोनों आभूषण देते हैं तो उसमें कान ही सही माना जाएगा भाई। जैसे 2 ऑप्शन दे दिए, क्या भाई लूंग पहना जाता है तो कान में, नाक में, कमर में, सर पे, तो याद रखना ना कि ये नाक में हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, इसके लिए फर्स्ट होगा हमारा कान। दोनों विकल्प अगर हों तो उसमें हम कान को ही सही मानेंगे। उसके बाद में आता है अंगोटिया, और फिर झाले या झेला। फिर कुड़कली आती हैं, जो कानों में कुड़कली पहने जाते हैं। जो नाथ, ये बाबा वगैरह घूमते हैं तो ये कुड़कली से पहने रखते हैं कानों में। फिर एक आती है भुजली, बारेट और जमेला। ये जो है प्रमुख कान के आभूषण है। देखो याद रखने पड़ेंगे, ये नहीं है कि भाई इसकी कोई ट्रिक है। ट्रिक हाँ आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो।
आभूषण बहुत सारे होते हैं, कितनी ट्रिक बनाओगे आप। फिर आते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण जो आते हैं उसमें सबसे पहले आता है कांटा। तो नाक में कांटा भी पहना जाता है, नाक में नथ भी पहनी जाती है। उसके बाद में एक आता बेसर। बेसर या बेसरी, इसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित किया गया है। तो बेसर या बेसरी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है इसमें नाक में कि बेसर या बेसरी जो है वो किसका आभूषण है, नाक का। भंवरा या फीणी आती है, तो इसमें फीणी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो मोटा लूंग होता है। एक नकेसर होता है जो नाक में पहना जाता है। कोका या कोको, कोका या कोको पे तो काफ़ी गाने चले हुए हैं, नाक का कोका लाना। तो एक कोका से तो ऐसे आभूषण आप समझ जाओगे कि भाई हाँ ये नाक का है। एक आती है भंवरकंडी और एक आती है बारी, भोगली, खीवण, नकफूल, तिल्ली और बलनी। ये जो है प्रमुख नाक के आभूषण आते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इसमें एक तो बेसर या बेसरी आता है, भंवरा या फीणी और कोकर जो है ये आपको याद रह जाएगा। 3-4 चीज़ें याद रखो जो नॉर्मली जो हमारे यूज़ में आ रही हैं, जो हमने सुन रखी हैं, वो तो हमें याद है ही। उसके अलावा जो आभूषण है वो आपको याद रखनी है इसमें। जैसे भोगली है, सुना थोड़ी ना नाम, भोगली पहना जाता है नाक में। नेक्स्ट आता है फिर दांत के आभूषण। दांत के ज़्यादा आभूषण नहीं है, जैसे 1-2 है। पहला आता है चूंप। चूंप जो है ये दांतों के बीच में छिद्र करवाकर सोने की कील जड़वाई जाता है। जैसे दांत है उसमें ऐसे छिद्र करवा देंगे और उसमें कील जड़वाई जाती है, जिसे बोलते हैं चूंप। उसके बाद भांस आती है, मेख आता है और एक आता है रखन। रखन, रखन जो है वो चांदी की पत्थर की खोल बनाकर दांत में पहनाई जाती है। मान लो एक ऐसी खोल सी बना दी जाती है जो दांत में पहनाई जाती है कि हाँ भाई ये सोने या चांदी की होती है। फिर आते हैं क्लियर है। दांत के आभूषण याद रखने वाले यही हैं कि ज़्यादा आभूषण ही नहीं है, 3-4 है, जैसे चूंप है, मेघ है, रखन है, धांस है। गले के आभूषण देखते हैं। तो गले में याद रखना हार के नाम से जो भी आभूषण है, जैसे हार, तो हार तो पता ही है गले में पहना जाता है, जैसे चंद्रहार है, कंठहार है, रानी हार है, हंसहार। तो ये गले के आभूषण हो गए। एक आता माला। माला में आ जाता कंठमाला, मुक्तमाला, माणिक्य माला, मटर माला, चंद्रमाला, ये गले के आभूषण हैं। फिर एक आता थमणियों। थमणियों होता है कि सोने की 3 लड़ों से बना हुआ जो होता है आभूषण वो गले में पहना जाता है, उसे बोलते हैं थमणियों। एक आड़ आती है जो चौथे फेरे में ननिहाल पक्ष से दुल्हन को पहनाया जाता है, वो बोलते हैं आड़। झालरा आता है जो हार जैसा ही होता है, जिसमें घुघरियाँ लगी रहती हैं। एक ठुसी या टूसी आता है जो गले के नेकलेस जैसा थोड़ा भारी व बड़ा होता है। नेकलेस जैसा होता है, थोड़ा बड़ा और भारी होता है। एक आता बजटी या बजंटी, ये कपड़े की छोटी पट्टी पर सोने के खोखले दानों को पिरोकर बनाया गया आभूषण है। और इसे वागड़ मेवाड़ क्षेत्र जो है उसमें बजट टिक्की भी कहते हैं इस आभूषण को। तो बजटी या बजंटी जो है ये गले का आभूषण आता है। एक हालरो आता है। उसके बाद में खुंगाली या हांसली, हंसली या हांस, ये एक ही आभूषण के नाम है, जो सोने के तार से गोलाकार आभूषण बना होता है, जो बीच में से चौकोर, किनारों से ये पतली होती है। जो बीच में से तो चौकोर होती है और किनारों से पतली होती है, ये होती है खुंगाली या हांसली, हंसली। एक आता तुलसी, ये याद रख लेना। तुलसी जो छोटे मोतियों की माला होती है जो गले में पहनी जाती है। चंपाकली, चंपाकली हमेशा कंफ्यूज करने वाला वर्ड्स आता है, जैसे चंपाकली पहना जाता है तो लगभग जो है वो कमर में कर देते हैं कि कमर में पहनी जाती है तो चंपाकली, चंपाकली जैसी कमर, तो कमर के हिसाब से इसको चंपाकली को जो हम कमर में डाल देते हैं, लेकिन नहीं, ये गले का आभूषण आता है चंपाकली। उसके बाद में आता गलपट्टा या गलपट्टियों गले का होता है। एक आता गलबंद, गलहार या गल सांकलो। कंठी आती है जो सोने की लड़ से बनी एक बारीक सांकल होती है जिसमें लॉकेट लगा होता है। कंठी, कंठी से पता चल रहा है कंठ का आभूषण है, गले का आभूषण है। फिर कंठल, कंठसरी, कांठली हो जाता है। फिर चैन आती है जो गले में पहनी जाती है। चैन, जंजीर होगी, मंगलसूत्र पहनाया जाता है। हमेल होती है जो ये सोने की बनी होती है, ऐसी बड़ी हमेल, इसमें ऐसे सिक्के से लगे रहते हैं, ये ऐसी हमेल आती है, तो ये भी क्या होती है, गले में पहनने की होती है। मांदलिया आ जाता है। मांदलिया या बादलिया एक ही बात है, इसको मंगलसूत्र भी बोल देते हैं। एक आती है रामनवमी। रामनवमी से याद रखना, ये भी एक गले का आभूषण है, कंफ्यूज करने वाला है। रामनवमी हुई, चंपाकली हुई, आभूषण जो है ये कंफ्यूज ही करते हैं, लेकिन इन 2 नामों को याद रख लेना। फिर आती तांती। तांती तो बांधी जाती है, जैसे कोई भी लोक देवता या देवी के नाम पर जो कलाई बांधी जाती है, गले में भी बांध लेते हैं और हाथ की कलाई पे भी बांध लेते हैं। फिर आती चौकी, जो भी देवताओं की मूर्ति अंकित गले का आभूषण होता है कि एक मूर्ति सी होती है जिसको गले में पहनते हैं, चौकी। फिर आता तिमणिया, पोत, सरी, हाकर, तेवटा या टेवटा होता है, ये टेवटी जिसे बोलते हैं। लोकेट होता है, वैजयंती होती है, थेडिया। और एक आती पंच लड़ी जिसमें 5 लड़ होती है, मोहरन, मंडली और निम्बोरी। ये जो प्रमुख गले के आभूषण आते हैं। भाई देखो इनमें कोई ट्रिक नहीं है,
ये भी नहीं है कि मैम ये समझाओ, समझाने वाली भी नहीं, हर आभूषण की आकृति भी नहीं बनाई जाती, कैसा है पता नहीं, कैसे कैसे आभूषण होते हैं, हर किसी का नाम दे रखा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको रटनी पड़ेंगी। आभूषण जो है वो आप ऐसा करना, डायग्राम बनाना, जैसे एक औरत टाइप में बना लेना, डायग्राम बनाकर आप जो है इन चीज़ों को दर्शाना कि हाँ ये कान में पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है। ऐसे जो है आप क्रम से इसको डायग्राम बनाकर करोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिर आता है भुजा के आभूषण कौन कौन से हैं। भुजा के आभूषणों में एक तो आता है बाजूबंद। बाजूबंद पहना जाता है भुजा में, इसे उत्तरणों भी बोलते हैं, जो सोने के बेल्ट जैसा आभूषण होता है। भुजबंद होता है भुजा में। टड्डा या अणत, इसको याद रखना, टड्डा या अणत जो तांबे की छड़ से बना होता है, चूड़े की तरह आभूषण होता है, चूड़े की तरह पहना जाता है। अन्य में आता है तकमा, नवरत्न और बट्टा। नवरत्न याद रखना भुजा का आभूषण है, टड्डा ये भी भुजा का आभूषण है, और तो सारी भुजा के हिसाब से पता चल रहा है कि हाँ ये भुजा के आभूषण है। उसके बाद में आता है कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषण कौन कौन से हैं, जैसे नॉर्मली है जैसे चूड़ी, चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, चूड़ा पहना जाता है। एक आती है मोकड़ी। मोकड़ी होती है लाख से निर्मित। मोजड़ी जो आती है वो जूतियाँ होती हैं, और मोकड़ी जो आती है लाख से निर्मित चूड़ियाँ होती हैं। एक आता है कातरिया जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं। बल्ला होता है जो हाथी दांत या रबड़ की बनी चूड़ियाँ होती हैं। कड़ा होता है या लंगर, चांदी के मोटे तारों से बना एक आभूषण होता है जो कड़ों के बीच में पहना जाता है, उसे बोलते हैं लंगर। ये जो है कलाई के आभूषण आते हैं। उसके बाद में पाटला आता है जो नॉर्मली भाषा में यूज में लिया जाता है, पाटला जो चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा होता है, जो कलाई का आभूषण आता है। एक याद रखना, विधवा महिलाएं जो है उनके द्वारा चांदी से बना कलाई का पाटले नुमा जो आभूषण पहना जाता है, जो विधवा महिलाएं पहनती है, उसे बोलते हैं बाहीवो। क्या बोलते हैं, बाहीवो। एक कंकण या कंगन आते हैं सोने चांदी के। बंगड़ी होती है जो हाथ कलाई में पहनी जाती है। नोगरी मोतियों की लड़ियों के समूह से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच में पहना जाता है, कि जो चूड़ियाँ होती हैं उनके बीच में जो पहना जाता है उसे बोलते हैं नोगरी। ये भी याद रख लेना, अजीब नाम है। गुजरी आता है, ग्रासीय महिलाओं की धातु से बनी हुई जो चूड़ियाँ आती हैं उसे बोलते हैं गुजरी। उसके बाद में आता गजरा। गजरा जो वैसे तो सर में लगाने का होता है गजरा, लेकिन छोटे मोतियों से बना हुआ आभूषण होता है कलाई का, जो हाथ में पहनते हैं। कलाई एक तो गजरा बालों में लगता है, एक हाथ में भी पहना जाता है। और एक आता गोखरू। इसमें याद रखने वाला तो गोखरू भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कलाई के अंदर गोखरू, ठीक है। एक आता उतरणी। चांदी के गोखरू को ही उतरणी बोलते हैं। फूंदा या चूड़ी, कड़े पर श्रृंगार के लिए बांधा जाने वाला आभूषण जो होता है उसे फूंदा बोलते हैं। मूठिया आता है जो कोहिनी तक का चूड़ा होता है उसे मूठिया बोलते हैं। तांती आती है। हथफुल आता है हाथ का जिसे सोन पान भी बोलते हैं। एक पूणच या पूंची या पूंचियो बोलते हैं ना, कि भाई किसी के नाना नानी जीते हो तो भाई मेरी कलाई में दर्द हो रहा है तो मेरे बांध दे ताकि मेरे कलाई का दर्द ठीक हो जाए, तो वो होता है पूंचिया। अन्य में आता है जैसे चाट है, पछेली, पट, वैसे ये तो नॉर्मली है। जैसे ये जो याद भी मत रखो, याद रखने वाली जो है वो मैंने आपको बता दी। इसमें गोखरू वगैरह ये चीज़ें याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। हाथ की अंगुलियां हैं, जैसे हाथ की अंगुलियों में कौन कौन सा, जैसे हथफान है, पता चल रहा है कि भाई हाँ हाथ का है। दामना नहीं पता चल रहा, क्या पता चल रहा है, दामना से जैसे दामन आता है तो जो वृद्ध महिलाएं पहनती थी, तो वो दामना से तो ये ऐसे पता चल रहा है कि वो तो महिलाओं का पहनने का वो वस्त्र हो गया। लेकिन दामना जो है हाथ की अंगुली में पहना जाता है, जो हाथ की दो अंगुलियां जो है उनमें एक साथ पहना जाता है, ये दोनों अंगुलियों में एक साथ पहना जाता है दामना। एक बिंटी आती है, ठीक है, नॉर्मली पता है बिंटी हाथ की अंगुलियों की होती है। मुद्रिका, छल्ला, अरसी। एक याद रखना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो हाथ कंगन को यानी हाथ से पता चल रहा है कि भाई हाथ या अंगुली का आभूषण होगा, तो उस हिसाब से अरसी को याद रख लेना। ये हाथ की अंगुलियों के आभूषण हो गए। उसके बाद में आते कमर के। कमर के आभूषण ज़्यादा ही हैं भाई, कमर और गले के। जैसे कमर में पहनी जाती है सांकली। क्या पहनी जाती है, सांकली या सांकल जिसे जंजीर बोलते हैं, वो होती है कमर का। एक तगड़ी या तागड़ी होती है जो चांदी का बना कमर का आभूषण होता है जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। एक सटका आता है जो सोने चांदी के छल्लों से निर्मित होता है, जो लहंगे का नेफा होता है उसमें अटकाकर चाबी के जो छल्ले होते हैं ना, चाबी को लटकाया जाता है ना लहंगे पर इधर, कि भाई जो घर में मैन जो औरत होती है वो अपनी चाबियों का गुच्छा रखती है कि भाई ये घर की मालकिन है, तो वो जो आता है उसे बोलते हैं सटका। एक छल्ला सा आता है जिसके अंदर चाबियाँ लटकाई जाती हैं। एक आती कणकती या कंदोरा करधनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कणकती जैसे चंपाकली जो बताया था आपको गले का आभूषण था, कणकती, कंदोरा, करधनी जो है ये कमर का आभूषण है, ठीक है, कमर का आभूषण। फिर आता है पैर के आभूषण। पैर के आभूषण कौन कौन से हैं, चलो पैर के आभूषण में सबसे पहला आता आंवला।
आंवला, ऐसे आंवले का नाम सुनकर पता चल रहा है आपको वो वही पैर का आभूषण होगा? नहीं, पैर का आभूषण है सोने चांदी से बना आंवला नुमा एक लहरदार कड़ा होता है जो पैर में पहना जाता है। वैसे याद रखना, आंवले जो होते हैं वो गिरे रहते हैं जैसे ज़मीन पर, तो जैसे हमारा पैर लग जाता है, तो उस हिसाब से रखना है जैसे आंवले गिरे हुए जो ज़मीन पर टूटे हुए जो आंवले होते हैं वो पैरों में ही आते हैं, तो उस हिसाब से याद रखना आंवला जो है वो पैर का आभूषण है। उसके बाद में आता है हीरा नामी या हीरा मैन जो आता है, आदिवासी व गांव में लोकप्रिय चांदी से बना हुआ कड़ा होता है जो पैरों में पहना जाता है। उसके बाद में कड़ा कड़ी होता है ये नॉर्मल। रिमझोल, रिमझोल जो है पाइजेब जैसा होता है, जैसे बोलते हैं रमझोल घड़ा दूं, वो जो गाना आता है उसमें याद रखना, जैसे कई कई क्या होते हैं कि जो हरियाणवी गाने होते हैं उसमें कई चीज़ों कई आभूषणों को जिक्र किया गया है, जैसे कोका है, रमझोल है, झांझर है, इन चीज़ों का जिक्र जो हरियाणवी सॉन्ग में किया गया है। तो रिमझोल जो आती है ये पाइजेब जैसा होता है जो पैर का आभूषण है। एक झांझर आती है जो पायल नुमाई होती है। तोड़ा या लंगर जो बोलते हैं ना, तोड़िया, तो ये कड़े के नीचे पहने जाने वाला आभूषण होता है जो चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से सकड़ा तथा नीचे से चौड़ा बना होता है। ये पैर के आभूषण होते हैं। पायल, पाइजेब, पाइजेब होती है नॉर्मल, जिसे शकुंतला भी बोलते हैं। चांदी की छोटी जंजीरनुमा आभूषण होते हैं जिसके नीचे घुंघरू लगे होते हैं। एक होता है नेवरी, जैसे ये अलग नाम है इसमें, तो नेवरी याद रखना। पायल जैसा ही होता है, आंवले के साथ पहना जाता है। टणका होता है तो टणका पता चल भाई जो टकना होता है उसके उस हिसाब से पहना जाता है, तो ये पैर का आभूषण हो गया। फिर लाते हैं लछने, घुंघरू, एक नुपुर, ये याद रखना भाई, नुपुर, नुपुर जो है ये भी पैर का आभूषण है। उस बाद में तेदड़ आता है। पेंजनिया सबको पता है, पेंजनिया जो है वो पायलों के हिसाब से आता है। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आता है पैर की अंगुलियों के आभूषण। पैर की अंगुलियों में क्या पहना जाता है? जैसे बीछियाँ होती हैं जो सुहागन स्त्री होती हैं वो पहनती है, जैसे बीछियाँ, बिछुड़ी, नखालियों, जिसे बोलते हैं मच्छी, ठीक है। तो ये जो आता है ये पैर की अंगुलियों के आभूषण आते हैं। उसके बाद में आता है जैसे गोल्या। गोल्या क्या है? ये चांदी की चौड़ी तथा सादी अंगूठी होती है जिसे गोल्या बोलते हैं, ये भी पैर की अंगुलियों में पहनी जाती है। पगपान होता ही है। हथफूल जो है उसके समान, हथफूल के समान पैर की अंगूठियों अंगुलियों के छल्लों को चैन से जोड़कर पायल की तरह ऊपर से पैर के ऊपर से हुक से जोड़कर जो है ये पगपान बनाया जाता है। पोलरा या फोलरी आती है जो चांदी के तारों से फूल के आकार में बनी होती है। इसमें से पैर की अंगुलियों में जैसे है नहीं, नॉर्मल जैसे गोलियां याद रख लेना। ये जो कंप्लीट जो है ये आभूषण है, कंप्लीट पैरों तक आ गए, पैर की अंगुलियों तक। उसके बाद में ये देखो कि पुरुषों के द्वारा भी कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। जैसे पुरुषों के द्वारा मुर्की या मुर्किया जो कान में पहने जाते हैं तो पुरुष भी पहनते हैं नॉर्मली आजकल। बलेवड़ा आता है जो गले में पहने जाता है। चौकी आती है जो पुरुषों के गले में देवताओं की जो मूर्ति अंकित होती है, जो तो स्त्रियां भी पहनती हैं गले में। तो कलंगी आता है जो साफे पर पहना जाता है। सिरपेच, सहरा, चौथ, चौथ जो चांदी से बनी चौकोर जालियों की जंजीर जिसे पुरुष जो अपनी कमर या पेट पर लपेट कर जो है पहनता है वो आती है चौथ। ये जो आते हैं पुरुषों के आभूषण आते हैं, नॉर्मली पुरुष जो ये पहनते हैं। आजकल जो बाली वाली है, नाक है, लौंग है, ये चीज़ भी पहनने लगे हैं पुरुष। बच्चों के आभूषण में देखते हैं तो बच्चों में भी जो नॉर्मल जैसे नजरिया होते हैं जो बच्चों के पहनाए जाते हैं गले में, नज़र नहीं लगे। कड़े या कड़ूले होते हैं जो हाथ और पैर दोनों में पहनाए जाते हैं। झांझरिया होती है जो पैरों में पहनाई जाती है। हंसली या हंसूली होता है गले का। कुड़क आता है जो छोटे बच्चों के कान छेद कर सोने, चांदी, जस्ते के तार पहनाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं कुड़क। एक याद रखना, राजस्थान में आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध अगर कोई पूछे कौन सा शहर है, कौन सा जिला है, तो वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट आता है भाई। ये जो है हमारे कंप्लीट जो आभूषण आ गए हैं। याद देखो आपको ही करना पड़ेगा, ये नहीं है कि इनके हम कोई अलग से ट्रिक बनाकर या फिर आपको गोल के पिला दें, ऐसा कुछ नहीं है। याद खुद ही रखना पड़ेगा, ट्रिक बनाओ, खुद की बनाओ। और जो चीज़ें नॉर्मली जो हमारी यूज में आ रही हैं गाँव में, शहरों में, उन चीज़ों को तो जो नॉर्मल टॉप्स वगैरह, हार वगैरह, ये चीज़ें हमें याद रहती हैं। लेकिन जो चीज़ें याद नहीं रहती उन नामों को पकड़ो, उन नामों को पकड़कर उन नामों की ट्रिक बना लो बस, और कुछ नहीं है। आभूषणों में बहुत ही इजी है, अगर आप नॉर्मली इनको आकृति बनाकर, एक महिला की आकृति बना लेना, आकृति बनाकर जो आप इन आभूषणों को करोगे तो कोई भी इसमें हार नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, आज का सेशन जो है वो आज हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, लाइक शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।